myself Gurjeet Kaur from SBM Malerkotla. Today my topic is of Vedic math, that is multiplication by Sutra Urdhva Triyak Bhayam method. So let us start. First of all, you should know that what is the meaning of Urdhva Triyak Bhayam method. इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो, ऊर्ध्व और त्रियक भयम ये दो शब्दों को मिला के बना है। ऊर्ध्व का मीनिंग होता है संस्कृत में अप और अपवर्ड, और त्रियक भयम का मतलब होता है क्रॉस वाइज। तो क्लियरली हमें इसी से ही पता चलता है कि इसमें दो तरह की मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। एक तो है अपवर्ड लाइक दिस वर्टिकली जो, और एक है क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि आप देख भी सकते हो। तो इसमें दो तरह की मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होती हैं, एक तो अपवर्ड और एक होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका नाम है ऊर्ध्व त्रियक भयम मेथड। देन है कि आपको कुछ इसके जो मेन स्टेप्स है वो पता होने चाहिए। जैसे कि अगर टू डिजिट, कोई भी टू डिजिट नंबर आपने मल्टीप्लाई करने, सपोज ए बी मल्टीप्लाई बाय डी सी, कोई भी टू डिजिट नंबर आपने मल्टीप्लाई करने इस मेथड से, तो सबसे पहला स्टेप होगा जो ये दोनों लेफ्ट नंबर हैं, जो टू डिजिट नंबर है उनके दोनों के जो लेफ्ट हैं उनको आपस में हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड स्टेप में जो दोनों नंबर हैं जैसे ए बी डी सी, इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो दोनों नंबर हैं उनकी राइट साइड वाले जो नंबर हैं जैसे कि बी और सी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें जैसे दो डिजिट नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी मल्टीप्लाई बाय डी सी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है जैसे ए और डी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में हमने दोनों नंबर ऐसे लिख लेने हैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तीसरे स्टेप में जो दोनों के राइट साइड वाले नंबर हैं जैसे कि बी और सी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे। जैसे सपोज हमने मल्टीप्लाई करना 22 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये दोनों ही टू डिजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, दोनों के लेफ्ट साइड वाले नंबर यानी कि 2 और 3, दोनों के लेफ्ट साइड वाले नंबर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, दोनों नंबर ही लिख लेने 22 और 31, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे 2 को 1 से किया 2 आ गया आंसर, 3 को 2 से किया 6 आ गया। तो जो भी ये दोनों नंबर आए इनको आपस में प्लस कर लेना, 6 + 2 = 8। तो ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, दोनों नंबर की राइट हैंड साइड, यानी कि इसका राइट था 2 यहां लिख लिया, उसका राइट था 1 वो यहां लिख लिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 1 = 2। देन इसका जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, जो भी हमारा आंसर आया जैसे 6 उसको यहां लिख लो, फिर यहाँ पे भी हमारा आया था 8 सम करके। ठीक है, जहां 6 आया था यहाँ 8 आया था और यहाँ पे 2 आया था, तीनों को कंबाइन करके लिख लो, वही हमारा आंसर है। यानी कि हमारा आंसर आया 6, 8, 2। तो हमारा आंसर 6, 8, 2 आया। यानी कि 22 को 31 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 682। ठीक है, 682। देन मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है, इसमें है 32 मल्टीप्लाई बाय 46, वही हम सेम मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, दोनों के लेफ्ट हैंड नंबर क्या है 3 और 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 और 4 को क्या आंसर आया 12। फिर हमने अगेन सेकंड स्टेप में
दोनों नंबर पूरे पूरे लिखने हैं, 32 और 46। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 को 6 से किया 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 8, 18 प्लस 8 आंसर आ गया 26। तो हमने वो आंसर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगेन दोनों के राइट हैंड साइड वाले नंबर लिखने हैं। जैसे इसका है 2, उसका है 6, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, तो वो नंबर भी हमने नीचे लिख लेना। अब जो तीनों के आंसर है 12, 26, 12, ये हमने एक साथ लिख लेने हैं और यहाँ पे ऐसे स्लैश लगाने हैं, क्योंकि 3 आंसर आए हैं तो इनके बीच में इस तरह स्लैश लगा लो। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमने जो 2 है उसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो इसके आगे वाला नंबर है वो इसके बीच में प्लस कर देना। 26 प्लस 1 कितना होगा, 27 होगा ना। 26 प्लस 1 27, तो जो 7 है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, और जो ये 2 है ये आगे कैरी हो जाएगा। जो ये 2 आया वो आगे कैरी हो जाएगा और इसके बीच में प्लस कर देना। 12 प्लस 2 14, तो हमारा आंसर क्या बना 1472। तो इस तरह से हम ये मेथड कर सकते हैं। अब ये मैंने एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल लिया जो मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगी कैसे करनी है सॉल्व। जैसे हमारे पास 2 नंबर है 23 मल्टीप्लाई बाय 39। हमने इस पे ऊर्ध्व त्रियग भयम मेथड लगाना है, वैदिक मैथ का, ठीक है। तो देखो कैसे करना है ये। अगेन वही स्टेप 1, पहले दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर ले लो, 2 और 3, और इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना कितना है 6। स्टेप 2 में हमने क्या करना है 2 3 3 9, ये दोनों ले लेने और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा 18 प्लस 9, तो 18 प्लस 9 कितना होता है 27, ठीक है। 27 ही हुआ ना, यस। उसके बाद स्टेप 3 में दोनों के राइट हैंड साइड वाले यानी कि 3 और 9 एक साथ लिख लो और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये अगेन आंसर है 27। अब जैसे ये 3 अलग अलग नंबर है तो इनके बीच में ऐसे स्लैश डाल लो ताकि हमें इनका डिफरेंस पता लगता रहे, ठीक है। अब ये देखो हमने वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे 27 है, इसका भी 27 है, इसका 6 है। अगेन जैसे पहले किया था इसका सिर्फ लास्ट डिजिट लिख लो, लास्ट डिजिट जैसे 7, और जो इसका 2 है वो इसके बीच में प्लस हो जाएगा। 27 प्लस 2 29, तो 29 आया उसका 9 यहाँ पे लिख लो, जो 2 है वो आगे कैरी हो जाएगा। अगेन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर बनेगा 897। थैंक यू। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो।